रे ऑप्टिक्स का एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स लेंस और मिरर के कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो 15 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है कॉन्वेक्स लेंस से, फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर। यानी मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। इससे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये डिस्टेंस दे रखी है 15 सेंटीमीटर। ओके, और कह रहा है कि एक मिरर रखा हुआ है उसी प्रिंसिपल एक्सिस पर 20 सेंटीमीटर दूर, लेकिन कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, इसकी डिस्टेंस यहां से दे रखी है 20 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो उसी के ऊपर कोइंसाइड कर रही है, यानी कुछ इस तरह हुआ होगा, रेज गई, रिफ्रैक्शन हुआ, फिर यहां से रिफ्लेक्शन, और ये वापस तभी आ सकती है बच्चों जब ये इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाके मिले। यानी कि जो इमेज बन रही है पहली बार मिरर के थ्रू, वो इमेज उस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगी। यानी ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगी। तो अगर मैं इसको m ले लूं तो m से लेके c तक की डिस्टेंस r और ये लेंस l। तो सबसे पहले तो तुम ये निकाल लो कि इस लेंस की वजह से इमेज बन कहां पे रही है। तो मिरर लेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ओके, 1/f कितना, 1/12। v निकालना है तुम्हें, v कितना, ये v है तुम्हारा, ये v निकालना है तुम्हें। तो 1/v माइनस 1/u कितना, अपोजिट साइन में है तो -15। तो सॉल्व कर लो इसको, जब तुम सॉल्व करोगे तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू आ गया 1/12 माइनस 1/15। इसको सॉल्व कर लीजिए, v इज इक्वल टू आ गया 60 सेंटीमीटर, v इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर हो गई, और ये डिस्टेंस ऑलरेडी 20 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, और ये कितना आया है 60 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये 60, तो यानी कि एम सी यानी कि आर की वैल्यू आ गई 60 माइनस 20 यानी कि 40 सेंटीमीटर। यानी मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया 20 सेंटीमीटर, यानी इसकी फोकल लेंथ हो गई 20 सेंटीमीटर। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के ऊपर बेस्ड फॉर्म क्वेश्चन है, इसको ध्यान दे दीजिएगा। ओके।